हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे NIOS यानी कि DLED, BTC, इन सभी चीज़ों के लिए पाठ्य योजना ये है, क्योंकि आज की जो पाठ्य योजना है वो कक्षा 2 के लिए है। तो पूरी वीडियो देखिएगा। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के लिए जो पाठ्य योजना बनाई जाती है उसमें आप लोगों को प्रस्तावना प्रश्न का उतना ध्यान नहीं रखना होता कि किस तरीके से जिग जैग फॉर्म में पूछा जाए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, खासतौर से क्लास 1-2 के बच्चे जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं। तो उनको प्रस्तावना प्रश्न पूछते समय अगर आप लोग उनसे कठिन प्रश्न पूछ लेंगे तो वो किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए पाठ्य योजना बनाइएगा। आप लोग काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन रखिएगा अपने प्रस्तावना प्रश्न में, और पाठ जब आप पढ़ा रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि काफ़ी ज़्यादा जो चैप्टर में कंटेंट है एक ही दिन मत पढ़ा दीजिए। बहुत ज़्यादा पढ़ा देंगे तो छोटे बच्चे उनको समझ में नहीं आएगा। उनको आपको इंगेज रखना है, चाहे वो 30 मिनट की क्लास हो, चाहे वो 35 मिनट की क्लास हो, चाहे वो 45 मिनट की क्लास हो, जो भी जितना भी आपको क्लास वाले देते हैं आपको समय उतना लीजिए। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें पढ़ाने के ऊपर फोकस मत रखिए, उनको थोड़ा सा एक्टिविटी के फॉर्म में उनको पढ़ाइए। आप कोई चार्ट बना के ले जाइए, कोई मॉडल बना के ले जाइए, जिससे आप क्वेश्चन पूछेंगे या फिर उनको चार्ट मॉडल के माध्यम से कुछ पढ़ा के बताएंगे तो उनको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यही आज की वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ा के थोड़ा सा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, और प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाया जाता है ये दिखाएंगे छोटे बच्चों के लिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। काफ़ी बच्चे यहाँ पे डेली बेसिस पे कह रहे थे कमेंट बॉक्स में कि BTC के लिए यानी कि आपका DLED के लिए, BTC के लिए, BSTC के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं। इनके लिए पाठ्य योजना लेके आइए छोटे बच्चों के लिए। तो उन लोगों के लिए मैंने बोला था कि अब मैं पाठ्य योजना लेके आऊँगा कुछ दिन। उसमें से ही दूसरी वीडियो है। पहले दिन मैं आपको मैथ का दे चुका हूँ, अब साइंस का दे रहा हूँ, इसी तरीके से सोशल साइंस का दूंगा और सब्जेक्ट का बारी बारी करके दे दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखेंगे यहाँ लिखा गया है शिक्षक प्रशिक्षु का नाम, नेम ऑफ द टीचर ट्रेनी, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है। अगर आप रोल नंबर आपको लिखना है, आपके कॉलेज वाले कहते हैं तभी लिखिए, नहीं तो कंपलसरी नहीं है कि जो चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वही लिखिए। आपके कॉलेज वाले कुछ चीज़ें कम लिखवाते हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा लिखवाते हैं, वो आप अपने अनुसार चेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या लिखी गई है। आपकी जो पाठ्य योजना संख्या जितनी भी होगी आप अपने अनुसार यहाँ पे लिखिएगा। नेक्स्ट विषय विज्ञान का है, कक्षा 2 है। विद्यालय का नाम लिखना है आपको। विद्यालय का नाम आपको जहाँ पे पढ़ रहे हैं उसका विद्यालय का नाम नहीं लिखना होता है। जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाते हैं, जिस विद्यालय में आपकी ट्रेनिंग लगी हुई होती है, उस विद्यालय का नाम लिखना है। दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने कौन सी पाठ्य योजना किस डेट में पढ़ाई है। कालांश, देखिए यहाँ लिखा गया पीरियड। कालांश को काफ़ी कॉलेज में चक्र कहते हैं, तो दोनों चीज़ें सेम है। आपको इसका मतलब होता है कि किस पीरियड में आप जाएंगे चैप्टर को पढ़ाने के लिए, और समय अवधि यहाँ पे देखिए लिखा गया 40 मिनट। ये आपके अनुसार है, आपके क्लास वाले कॉलेज वाले कितना समय देते हैं आपको पढ़ाने के लिए। अब हमारा जो आज का प्रकरण है वो है शरीर के विभिन्न अंग। ठीक है, अब आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। सामान्य उद्देश्य हेडिंग लिखिए। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है जो आपका विषय है। जैसे हमारा आज का विषय क्या है, विज्ञान। तो विज्ञान विषय पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उनके मानसिक विकास में क्या उनके अंदर डेवलपमेंट होगा, उनका कैसा मानसिक विकास होगा ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद। तो उसी के बारे में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, 4-5 पॉइंट लिख लीजिए, बहुत है। पहला पॉइंट देखिए लिखा गया है, छात्रों को उनके आसपास के परिवेश से परिचित कराना। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा गया है, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। थर्ड पॉइंट लिखा गया है, छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना। और चौथा पॉइंट है, छात्रों में वैज्ञानिक प्रयोग की क्षमता उत्पन्न करना। अब आता है इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो प्रकरण होता है, जैसे हमारा आज का प्रकरण क्या है, शरीर के विभिन्न अंग। तो आज का हमारा टॉपिक पढ़ने के बाद, ये चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में लिखना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, छात्रों को उनके शरीर के अंगों व उनके कार्यों से परिचित कराकर उनकी देखभाल के उपायों से अवगत कराना। ठीक है, ये हो गया विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना था ये चीज़। अब आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का मतलब होता है किन किन सामग्रियों की सहायता लेंगे आप शिक्षण कार्य करने के लिए अपनी क्लास में। जैसे चौक का यूज करेंगे, डस्टर का यूज करेंगे, लपेट फलक ले जाएंगे, रोलिंग बोर्ड जो लेके जाते हैं आप लोग ट्रेनिंग के टाइम पे, संकेतक का यूज करेंगे। इसके साथ कोई चार्ट बना के ले जा रहे हैं, जैसे आज के
वीडियो में आप आज के पाठ्य योजना क्या बना सकते हैं, चार्ट में शरीर बना सकते हैं, उसके विभिन्न अंग, हाथ, पैर, ये सब बना के ले जा सकते हैं बच्चों को दिखा के बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सहायक सामग्री में लिखा गया है शरीर के अंगों को प्रदर्शित करने वाला चार्ट, अभी जो मैंने बताया, एवं एक दूसरा चार्ट जिस पर ब्रश करते, नाखून काटते एवं नहाते हुए बालक का चित्र बना हो। तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ चार्ट वही बना के ले जाइए, आपको अलग चीज़ भी कुछ बनाना है इससे रिलेटेड तो वो भी आप बना के ले जा सकते हैं। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र अपने शरीर के अंगों का आंशिक ज्ञान रखते हैं। मतलब छोटे बच्चे तो उनको ये पता है कि नाक है, क्योंकि छोटे बच्चों को सिखा दिया जाता है ये नोज़ है, ये ईयर है, ये सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, ये हैंड है। तो इतना नॉलेज बच्चों को होता है, छोटे बच्चे हैं फिर भी उनको ये नॉलेज होता है। अब आता है प्रस्तावना प्रश्न। देखिए यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न पूछने के लिए आपको बहुत कठिन प्रश्नों का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, एक तरफ पहले लिख लीजिए छात्राध्यापक या फिर लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरी तरफ लिख लीजिए छात्र क्रियाएँ। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है, बच्चों हम काम किससे करते हैं, अपने शरीर के किस अंग से हम काम करते हैं, इस तरीके से पूछ लीजिए। तो बच्चे बोलेंगे अपने हाथों से। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बच्चों से पूछिए, हम देखते व सुनते किससे हैं, तो बच्चे बोलेंगे हम देखते आँखों से और सुनते कानों से हैं। फिर तीसरा प्रश्न है बच्चों, हाथ, आँख व कान हमारे शरीर के क्या हैं, तो बच्चे हो सकता है कोई बच्चा बोल दे शरीर के अंग हैं, या फिर कोई बच्चा ना बता पाए। अगर शरीर के अंग हैं बोल देगा तो अगला प्रश्न पूछ लीजिए शरीर के अंगों के बारे में विस्तारपूर्वक कुछ बताओ डिटेल में, तब नहीं बता पाएगा, तब समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अगर नहीं बता पाते हैं इसी के बारे में, हाथ पर और कान हमारे शरीर के क्या है, तो यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब जैसे समस्यात्मक प्रश्न होता है आप सभी को पता है कि उद्देश्य कथन अपना लिखना होता है और क्लास में बोलना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया आज हम शरीर के विभिन्न अंगों, उनके कार्यों तथा उनकी देखभाल के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया है कि शरीर के अंगों के बारे में उनको बताने वाले हैं आप, तो उसको आप प्रस्तुत करना शुरू कर सकते हैं। देखिए प्रस्तुतिकरण है, यहाँ पे हेडिंग डाला गया है और प्रस्तुतिकरण बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी चीज़ें बता दीजिए उनको, बहुत है। तो यहाँ पे देखिए छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन में लिखना है आपको, बच्चों हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। ये अंग हैं जैसे हाथ, नाक, कान, आँख, मुँह, पैर आदि। हाथ के द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं, नाक द्वारा हम सूंघने का कार्य करते हैं, कान से हम सुनते हैं, आँख से हम के द्वारा देखा जाता है और मुंह से हम बोलते हैं और खाना खाते हैं। पैर के द्वारा हम चलने का कार्य करते हैं। बच्चों हमारे ये अंग सही प्रकार से कार्य करते रहें, इसलिए इनकी साफ सफाई व देखभाल भी आवश्यक है। हाथ, आँख, नाक की सफाई हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। हमारे नाखून बढ़ने नहीं चाहिए। प्रतिदिन हमें स्नान करना चाहिए तथा ब्रश करना चाहिए, जिससे हमारे दांत साफ रहें एवं हम स्वस्थ रहें। ये हो गया प्रस्तुतिकरण, इतना बता दिए, बहुत ज़्यादा बता दिए इतना छोटे बच्चों के लिए। अब इसका देखिए बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न में बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे आप, उसका बच्चे उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, हमें प्रतिदिन क्यों नहाना चाहिए, तो बच्चे बोलेंगे जिससे हम साफ और स्वस्थ रहें। दूसरा प्रश्न है, हम नाक से क्या करते हैं, बच्चे बोलेंगे हम नाक से सूंघते हैं। और तीसरा प्रश्न है, हमें नाखून क्यों काट देना चाहिए, तो बच्चे बोलेंगे जिससे उनमें गंदगी न भरने पाए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपने प्रस्तुतिकरण में पढ़ाया है उसी से बहुत प्रश्न पूछिएगा, छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उससे अलावा पूछ लेंगे कोई अलग सी कोई प्रश्न तो बच्चे उसको अभी अपने दिमाग को अच्छे तरीके से विकसित उनका नहीं हुआ है, तो अलग चीज़ का आंसर नहीं दे पाएंगे। उससे मिलती जुलती चीज़ भी पूछेंगे तो कोई बच्चा हो सकता है ना दे पाए उसका आंसर। तो जो आप पढ़ाए रहेंगे प्रस्तुतिकरण में उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिएगा बहुत प्रश्न में। अब आता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में देखिए लिखा गया, निम्नलिखित कार्यों को करने में जो अंग प्रयुक्त होते हैं उसका नाम लिखें। मतलब कार्य दिया गया उसमें आप कौन से शरीर के अंग का प्रयोग करेंगे इसके बारे में बच्चों को बताना है। तो श्यामपट्ट कार्य पे आप देखिए लिख दीजिए, जैसे कूदना है तो कूदते किससे हैं, पैरों से। देखना है किससे देखते हैं, आँखों से। खाना श्यामपट्ट पे लिखिए और बच्चों से पूछ लीजिए खाना किससे खाते हैं, बच्चे बोलेगा मुँह से। सुनना तो बच्चा बोलेगा कान से। सूंघना बच्चा बोलेगा नाक से सूंघते हैं। बोलना बच्चा बोलेगा हम मुंह से यहाँ पे बोलते हैं। निरीक्षण कार्य फिर आता है। निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया, छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों के लिखित कार्य का निरीक्षण करेगा, वो उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। मतलब निरीक्षण कार्य करिए, यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में हो या फिर आपने जो अभी पढ़ाया है प्रस्तुतिकरण में, उसके बारे में बच्चा अगर अपनी बुक में कॉपी में लिख रहा है तो निरीक्षण कार्य करते समय देख लीजिए, हो सकता है कोई बच्चा न लिख पाए, छोटा बच्चा है तो उसकी सहायता कर दीजिए। अगर कोई समस्या के सारे बच्चों को आ रही है तो उसको श्यामपट्ट पे एक साथ उसकी समस्याओं का निदान कर दीजिए। लास्ट में आता है यहाँ पे देखेंगे आप गृह कार्य, होमवर्क। बच्चों को गृह कार्य जरूर देना चाहिए, घर से करके लाने के लिए कार्य, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, घर पे जाएंगे खेलने लगते हैं, भूल जाते हैं आपके पढ़ाई की चीज़ों को, तो इसलिए होमवर्क जरूर देना चाहिए कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो, जिससे बच्चे घर पे जाएँ होमवर्क करें। आपके पढ़ाने का जो उद्देश्य था कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, वो बच्चों का घर पर जाके रिवाइज जब करेगा बच्चा तो उस चीज़ को सीख जाएगा अच्छे तरीके से। तो होमवर्क जरूर दीजिए। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है,
अपने शरीर के 10 अंगों के नाम व उनके कार्य लिखकर लाने को कहा जाएगा बच्चों से। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आज का लेसन प्लान आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही बीटीसी बीएड के किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का अगर आप लोगों को लेसन प्लान चाहिए, सूक्ष्म शिक्षा की कोई किसी भी कौशल के ऊपर वीडियो चाहिए आप लोगों को, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करिएगा, और 1 से 2 दिन के अंदर मैं आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड कर दूंगा। सिर्फ आपको एक काम करना है कि सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। और इस वीडियो की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, बिल्कुल फ्री में वहाँ पर आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।